अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियाजी 9th क्लास की उर्दू मीडियम में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 क्वेश्चंस। पिछले पार्ट जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो चलें बगैर किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें ए और बी हमें दिया गया है। हमने फाइंड करना है 3a - 2b। अब 3 लिख लिया मैंने, ए की जगह पर ए की वैल्यू 1 - 2 3 4 -2, बी की वैल्यू 0 7 -3 8, वो मैंने लिख दी है। अब 3 को इस कालब के हर एक रुकन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 1 ज़ा 3, 3 मल्टीप्लाई -2 -6, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 3 4 ज़ा 12 माइनस। अब 2 को भी हर एक रुकन के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 7 14, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 2 मल्टीप्लाई 8 16। अब इन दोनों को हमने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि पहला रुकन पहले रुकन में से माइनस होगा, दूसरा रुकन दूसरे में से, तीसरा तीसरे में से और चौथा चौथे रुकन में से। 3 - 0, 3 - 0 होगा, -6 -14। उसके बाद 9 - -6, 9 - -6, 12 - 16। 3 - 0 3 होगा हमारे पास, -6 -14। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन आंसर में माइनस आएगा। 14 और 6 होते हैं हमारे पास 20। 9 नफ़ी नफ़ी, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 9 + 6 होता है 15। 12 - 16 होगा -4। यहाँ पे सिंबल वही आएगा जो बड़ी रकम के साथ होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास दिया हुआ है जिसमें 2 मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज -3 मल्टीप्लाई B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हमने A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज फाइंड करना है। A ट्रांसपोज कैसे आएगा, जो कॉलम A हमारा दिया हुआ है 1 - 2 3 4, इसकी दोनों कतारों को दो कॉलमों में तब्दील कर दिया गया है। 1 - 2 पहली कतार थी, यहाँ पे पहला कॉलम। 3 4 जो है वो दूसरी कतार है, यहाँ पे दूसरा कॉलम। इसी तरह बी ट्रांसपोज में हम देखें, पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया है 0 7, सेकंड रो सेकंड कतार -3 8, इसको दूसरा कॉलम बना दिया है -3 8। अब उसके बाद हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज 2, A ट्रांसपोज की जगह पे वही वैल्यू जो अभी हमने A ट्रांसपोज की फाइंड की है, -3 B ट्रांसपोज की वही वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है। तो वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है, 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 मल्टीप्लाई -2 -4, 2 मल्टीप्लाई 4 8। इसी तरह 3 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई -3 ये हो गया -9, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 3 मल्टीप्लाई 8 24। अब ये जो माइनस है ये साथ में मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी आपने इग्नोर करना है। सिर्फ आपने 3 को ही मल्टीप्लाई करवाना है, -3 को नहीं करवाना, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन की अलामत है, इसको हमने बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - 0 इसको ऐसे लिखेंगे हम, 6 माइनस इंटू -9, -4 -21, 8 - 24। तो फिर क्या आंसर आएगा हमारे पास, 2 - 0 2, 6 माइनस माइनस प्लस, 9 और 6 होते हैं हमारे पास 15, -4 -21 -25 हो गया, 8 -24। तो ये माइनस का बचेगा हमारे पास 16, मतलब माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस होता है। 24 में से 8 को माइनस किया, -16 आंसर आ गया। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 7 10
18 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 1b 8 माइनस 4। तो कहता है कि a और b की जो है वैल्यू जो है कीमत मालूम करें, फाइंड करें। तो इसको तो हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व है। इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें। 2 को हर एक रुकन के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 3 को भी हर एक एलिमेंट, हर एक रुकन के साथ पहले मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई 4 8 होता है, 2 मल्टीप्लाई -3 -6, 2 मल्टीप्लाई a तो ये आ जाएगा 2a क्योंकि a और b की वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई b 3b, 3 मल्टीप्लाई 8 24, 3 मल्टीप्लाई -4 -12। जब ये आ जाएंगे फिर इनको करना है हमने प्लस। 4 प्लस 3 कितना होता है 7। एडिशन सब्ट्रैक्शन में यही रूल होता है कि पहला रुकन पहले में ऐड होता है, दूसरा रुकन दूसरे में ऐड होता है, तीसरा तीसरे में और चौथा चौथे में ऐड होता है। 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 3b तो हम इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे 8 प्लस 3b। क्यों? क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू नहीं है। जब तक b की वैल्यू नहीं आएगी हम जो है इसमें ऐड नहीं कर सकते। -6 प्लस 24 तो 24 में से 6 माइनस करेंगे 18 आ गया। 2a प्लस माइनस माइनस तो ये आएगा 2a माइनस 12। इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये है मसावी कॉलम, यानी पहला रुकन पहले के बराबर आया हुआ है, तीसरा तीसरे के बराबर है, दूसरा और जो है चौथा हमने फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करना है कि 8 प्लस 3b जो है वो होगा 10 के इक्वल। यहाँ पे देखें ना, ये दूसरा रुकन है, ये भी दूसरा है, तो हमने 2 इक्वेशन बनानी है। इसी तरह जो 1 होगा वो हमारे पास होगा 2a माइनस 12। ये हमने 2 इक्वेशन लिखनी। इन इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2a माइनस 12 बराबर है 1। तो -12 जब उधर जाएगा इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे तो उसकी सिंबल जो है वो चेंज हो जाएगी। जो माइनस था वो हो गया प्लस। 1 प्लस 12 होता है 13। तो 2a हमारे पास आ गया 13। जब a की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब ये इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड 13/2। तो ये हमारे पास, इसको अगर आप डिवाइड कर लें 2 6 12 1 2 5 10 तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6.5। ये भी आंसर ठीक है। 13/2 ये भी आंसर ठीक है। इसी तरह 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। इससे हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे +8 है, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाकर ये हो जाएगा -8। 10 - 8 होता है 2, तो 3b हो गया 2 के इक्वल। तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड पे जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी 2/3। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली 13/2। उसी तरह b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें a और b की वैल्यू दी गई है। हमने फाइंड करना है a माइनस b का ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसमें हमने दोनों साइड सॉल्व करनी है और उसका आंसर जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। पहले हम लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में 2 चीज़ें हैं, a माइनस बी इंटू ट्रांसपोज। तो पहले हम फाइंड करेंगे a माइनस बी। a माइनस बी, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट की है। अब इनको करना है -1 -1, उसके बाद 2 -1, 0 -2, इसी के साथ आएगा हमारा 1 - 0। अब इनको करेंगे हम -1 -1 हमें पता है 0 होता है, 2 - 1 1, 0 - 2 हमारे पास हो गया -2, 1 - 0 हो गया 1। अब इसका हमने लेना है ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? जो पहली कतार है वो पहला कॉलम बन गया, जो सेकंड कतार है वो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये हमारी आ गई है लेफ़्ट हैंड साइड। इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। कैसे? इसमें हमने पहले a ट्रांसपोज अलग फाइंड करना है, b ट्रांसपोज भी हमने अलग फाइंड करना है, उसके बाद इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो a ट्रांसपोज कैसे आएगा? इसमें हमारे पास 2 कतारें हैं, तो ये 2 कॉलम बन जाएंगे 1 2 1 2, 0 1
सिफर 1। इसी तरह बी ट्रांसपोज में जो दो हमारे पास कतारें हैं वो दो कालमों में तब्दील हो जाएंगी, 1 1 1 1 2 0 2 0। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लेने के बाद अब हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली है, ये बी ट्रांसपोज की लिख ली है। अब इनको करेंगे माइनस, 1 माइनस 1 सिफर माइनस 2 2 माइनस 1 1 माइनस सिफर। अब देखें 1 माइनस 1 होता है सिफर, सिफर माइनस 2 होता है माइनस 2, 2 माइनस 1 होता है हमारे पास 1, 1 माइनस सिफर होता है हमारे पास 1। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर बिल्कुल वही आया है जो लेफ़्ट हैंड साइड का आया था। तो एंड में हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें वो हमें कहता है कि साबित करें ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालब है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक कालब का आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक कालब ऐसा कालब होता है जिसमें उसका ट्रांसपोज लेने से हमें वही कालब हासिल हो जाए, जिसका ट्रांसपोज लेने से हमें वही कालब हासिल हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 0 0 1, इसका अगर आप ट्रांसपोज लें तो देखें पहली कतार बनेगा पहला कॉलम हमारे पास 1 सिफर, दूसरी कतार बनेगा दूसरा कॉलम 0 1। देखें ट्रांसपोज लेने से आंसर में कोई फ़र्क ना आए तो ऐसे कालब को हम कहते हैं सिमेट्रिक कालब। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने साबित ये करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है एक सिमेट्रिक कालब है। तो अब हमने ये समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे सिंगल ए नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज है। यानी पहले तो हम ये फाइंड करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका हमने लेना है ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेने से उसका आंसर वही आए जो ए प्लस ए ट्रांसपोज का होता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो कालब है वो सिमेट्रिक कालब है। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिमेट्रिक कालब ऐसा कालब होता है जिसमें ट्रांसपोज लेने से कालब का वही कालब हासिल हो। लेकिन यहाँ पे सिंगल एक कालब नहीं हमने प्रूफ करना, हमने साबित ये करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करके जो आंसर आएगा उसका दोबारा लेना है ट्रांसपोज। तो अगर उसका आंसर वही आए जो हमारा क्वेश्चन है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे कि दिया हुआ कालब जो है वो एक सिमेट्रिक कालब है। तो सबसे पहले एक ए हम लिखेंगे, ए हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 0 1। सबसे पहले ए ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज जब लेते हैं तो पहली कतार पहला कॉलम बन जाता है 1 2, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। तो ए आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इनको करना है ऐड। यहाँ पे हम लिखेंगे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए की वैल्यू है हमारे पास 1 2 सिफर 1। इसी तरह ट्रांसपोज की वैल्यू है जो भी हमने फाइंड की है 1 0 2 1। अब इनको कर देना है प्लस, 1 प्लस 1 होता है 2, 1 प्लस 1 होता है 2, 2 प्लस सिफर होता है 2, सिफर प्लस 2 2, और 1 प्लस 1 वो ये भी होता है 2। तो इसका मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 2 2 2 2। अगर इस अच्छा ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब इसको सिमेट्रिक कैसे साबित करना है, इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा लेंगे ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। क्योंकि सारी एंट्रीज सारे अरकान एक जैसे हैं तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप देखें ये वही चीज़ है जो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज है। तो यानी ये हमारे पास हो गई ए प्लस ए ट्रांसपोज। यानी इसका अगर ट्रांसपोज भी ले लिया जाए तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आता। तो हम कहेंगे दिया गया कालब सिमेट्रिक कालब है, सिमेट्रिक कालब है। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। यह है हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने प्रूफ करना है बी माइनस बी ट्रांसपोज एक सिक्यू सिमेट्रिक कालब है। अच्छा वो तो बात थी सिंपल सिमेट्रिक, अब इसमें ऐड हुआ है सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक को पहले आपने समझना है, इसमें भी वही है, जो भी कालब आपको दिया हुआ है आपने उसका लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेने से अगर उसका आंसर आए माइनस बी
यानी कालब तो हमारे पास बी वाला आएगा, लेकिन तब आएगा जब हम माइनस वहाँ से कॉमन निकाल लेंगे सब में से, तो फिर जो हमारा कालब बनेगा वो बनेगा सिक्यू सिमेट्रिक कालब। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है बी। अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करना है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो एक सिक्यू सिमेट्रिक कालब है। इसका मतलब ये है कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, उसका आंसर आएगा माइनस बी ट्रांसपोज। देखें, माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो इस चीज़ का होगा। तो इसको करते हैं, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। सबसे पहले बी मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो अब करना है बी का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू कैसे आएगी? पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। अब ये हो गया बी ट्रांसपोज। अब हमने फाइंड करना है बी माइनस बी का ट्रांसपोज। पहले लिखेंगे बी की वैल्यू 1 1 2 0 माइनस बी ट्रांसपोज 1 2 1 0। अब इनको करेंगे माइनस 1 माइनस 1, पहला रुकन पहले में से माइनस होगा 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है, 0 माइनस 0 0 होता है। देखें, ये तो अभी हमने फाइंड किया है बी माइनस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। यानी ये तो हमारा क्वेश्चन था, तो सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने इसका लेना है ट्रांसपोज। बी माइनस बी ट्रांसपोज का लेंगे दोबारा से ट्रांसपोज। अब देखें, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? इस कॉलम में से माइनस कॉमन लेना है। ये देखें ना, सिक्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? माइनस इंटू बी, यानी माइनस इंटू वही जो क्वेश्चन है वो। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लें, 0 को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो +1 है वो हो जाएगा -1, जो -1 है वो हो जाएगा +1। अब देखें ना, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस प्लस माइनस, इसी के साथ माइनस माइनस प्लस। तो अगर माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है, अब आप चेक करें, ये जो आंसर आया है ये वही आया है जो हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज का फाइंड किया था। तो यानी हम माइनस, ये जो आंसर आया है ये किस चीज़ का आया है? बी माइनस बी ट्रांसपोज का। यानी बी माइनस बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो उसका आंसर आया हमारे पास माइनस इंटू बी माइनस बी ट्रांसपोज। यानी माइनस कॉमन लेने से वही आंसर आया जो हमने बी माइनस बी ट्रांसपोज का फाइंड किया था। तो हम कहेंगे दिया गया कालिब जो है वो एक सिक्यू सिमेट्रिक कालिब है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब इस नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।